हो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान की महान कृपाओं को, भगवान की नाना गुणों को, उनकी व्यवस्थाओं को, सृष्टि में बनाए उनके नियमों को देखने विचारने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा आत्मा भगवान की महिमा से ओतप्रोत होगा। जब आत्मा भगवान की महिमा से ओतप्रोत होता है, जुड़ता है, तो उससे आत्मा के अंदर परमात्मा का, अंतःकरण में परमात्मा का, जीवन में परमात्मा का विशेष स्थान बन जाता है। बाकी सब गौण हो जाता है और प्राथमिक आत्मा के लिए परमात्मा हो जाता है। यहीं से साधक की साधना में और उसके सामाजिक जीवन में नया बदलाव शुरू होता है कि वो एक अलग भाव में, एक अलग मस्ती में, एक अलग मनोस्थिति में जीने लगता है, जिससे वो नाना प्रकार के आंतरिक सुख लाभ लेता है। उसका मस्तिष्क हमेशा प्रसन्न प्रफुल्ल रहता है। वो हमेशा लोक के, समाज के, अपने सृष्टि के हित में सोचता है। और संसार में जो प्राकृतिक बदलाव है, शरीर में और वस्तुओं में, व्यक्तियों में जो होते रहते हैं, आयु का बढ़ना, किसी का मर जाना, किसी का जन्म लेना, अपने शरीर का दुर्बल होना, दुख सुखों का आना, अपने साथ में दूसरों का व्यवहार अनुकूल प्रतिकूल होना, ये सब प्राकृतिक, ये सब मनुष्य के स्वभाव से, संस्कारों वश ऐसे व्यवहार मनुष्यों के साथ संसार में होना आम है। तो वो परमात्मा से जुड़कर अपनी चेतना को जानता हुआ प्रकृति और प्रकृति के विकारों से, इनके बीच रहता हुआ अछूता रहता है, अप्रभावित रहता है और जीवन को आनंद पूर्वक जीता है। वो सब व्यवहारों को, संसार को, सबको
एक अलग दृष्टि से देखता है। ये संसार सब बदल रहा है और वो न बदलता हुआ सबको देख रहा है। क्योंकि जो नहीं बदलता वही बदलने वाली चीजों को जान सकता है। जो स्वयं बदलता है वो दूसरों को कैसे बदले जानेगा। आत्म चेतना अपरिवर्तनशील है, वो बदलती नहीं। शरीर है, मन है, बुद्धि है, विचार है, संसार की वस्तुएं हैं, पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ बदलते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति भी प्राकृतिक है। ये भी प्रकृति के परमाणु से निर्मित होती है। जैसे संस्कार बनते हैं वैसी वैसी प्रवृत्ति विचारों के अनुसार व्यक्ति की बनती जाती है। तो वो इन सब को जान लेने के कारण, ज्ञान के कारण जीवन में जल में कमल की तरह निर्लेप रहकर जीवन को जीने लगता है। जब साधक इस प्रकार के जीवन की बार बार चिंतन के द्वारा परिकल्पना करता है या ऐसे जीवन का बार बार ध्यान करता है, तो फिर उसे वो व्यवहार में भी लाने में सक्षम हो पाता है। फिर उसे वो अपने व्यवहार में भी ला पाने में सक्षम हो पाता है। वो व्यवहार में कैसे उस चीज को लाता है, जब बार बार व्यवहार में वो जल में कमल की भांति मुझे रहना है, दृष्टा बनकर मुझे जीवन जीना है, मुझे आसपास के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होना है। ये जो व्यवहार हैं ये मेरी आत्मा से लोग करते हैं या मेरे शरीर से, मेरे नाम से, मेरी पहचान से, मेरा शरीर जिन संबंधों से बंधा है उन संबंधों के कारण वो इन सब चीजों को जागता हुआ दृष्टा बनकर पूरे होशो हवास में जानता है। इन सब को देखते हुए वो इन सब से अलग अपनी आत्मा को भी देखता है, जो आसपास के अनुकूल प्रतिकूल वातावरण में, अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार में, वृत्तियों के जाल में फंसकर अपने आप को वृत्ति के अनुरूप दुख सुखी अनुभव करने लगता है। जब वो जान जाता है कि वृत्ति अलग है, चेतना अलग है, वृत्ति वस्तुओं की हैं, बाहर लोगों के व्यवहार की हैं, इस वृत्ति से मुझे प्रभावित नहीं होना, मुझे इससे अलग रहना है। जब वो इस तत्व को जानता है तो फिर वो संसार में अलिप्त, निर्लेप, अप्रभावित रहता हुआ एक अलग आंतरिक रूप से जीवन जीता है। बाहर सब लोगों को वैसा ही लगता है, अपने जैसा, लेकिन भीतर सबके बीच सबसे अलग रहता हुआ जीवन जीता है। तो हमें ऐसे जीवन की ओर आगे बढ़ना है। ये साधना का सार है, ये साधना का उद्देश्य है। योग शास्त्र इधर ही तो साधक को लेकर जाना चाहता है कि साधक आखिर कैसा बने। सो आइए
हम उस दिशा की ओर बढ़े जिस दिशा में हमें ऐसा दिव्य जीवन जीने का अवसर मिले, जहां हम सबके बीच में सबसे व्यवहार करते हुए भी अंदर से किसी से कोई व्यवहार न करें। मन से करें, विचारों से करें, शरीर से करें, लोगों की समस्याओं को सुने, संबंधों की समस्याओं को सुने, जितना अच्छे से अच्छा हो करने का प्रयास करें, लेकिन सब करते हुए भी कर्तापन से दूर खड़े अकर्ता आत्मा जो कि हम हैं उसको निहारते रहे। सो आइए, जिस आसन में आप बैठे हैं, आलती पालथी लगाई हुई है, उसको आधार बनाते हुए जो अभी हमने चिंतन किया है, इस चिंतन को एक परिकल्पना के द्वारा समझें। आप अपने जीवन के किसी भी एक घटे हुए व्यवहार को ले लें जिसमें आप आहत हुए हो, परेशान हुए हो, गलती आपकी नहीं थी फिर भी आपको गलत कहा गया। उस समय आपने कैसा महसूस किया और फिर उसका आप विश्लेषण करेंगे अभी जो हमने चिंतन किया इस चिंतन के आधार पर कि उस समय मैं दुखी क्यों हुआ। मैं आत्मा तो विचारों से, बातों से, शरीर से, संबंधों से सबसे अलग हूं, फिर मैं क्यों प्रभावित हुआ। मुझ में कील चुभती नहीं, मुझ में कोई गाली जाती नहीं, मुझ पर कोई अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार का प्रभाव होता नहीं। ये होता है मन पर। जब हम मन से जुड़े हो, शरीर से जुड़े हो, अपने नाम रूप से जुड़े हो, अपनी पहचान से जुड़े हो, अपने ईगो से, अहम से जुड़े हो, तो फिर हम इन सब स्थितियों से गुजरते हैं, दुखी सुखी भी होते हैं, लड़ाई झगड़े में भी पड़ते हैं, मान अपमान में भी महसूस करते हैं। सब चीजें होती है जब हम आत्मा को अंतःकरण से अलग करके नहीं देख पाते तब। और अलग करके देख लेते हैं तो फिर एक नई आंतरिक स्थिति की हमें अनुभूति होती। सो आई, अभी जो हमने चिंतन किया इसको एक उदाहरण निर्मित करके स्वयं इसको समझे। 2 मिनट पहले भगवान के नाम का मानस जप करेंगे। जप करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा का नाम का जप करते हुए अनुभव करेंगे। परमात्मा की कृपा शरीर को और जीवन को अनुभव करते हुए फिर प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे 5 मिनट तक जो अभी हमने चिंतन किया है इस प्रयोग पर विचार करें। फिर इसको दिन में व्यवहार में भी करके देखें। मैं मौन होता हूँ 10 मिनट तक। अब ये प्रयोग करेंगे, कीजिए। ओम।
ओ हो, इस प्रकार किस प्रकार से हम अपने व्यवहार में साक्षी भाव बना के रखें, भगवान का नाम स्मरण करते हुए उनके कृपा स्वरूप मिले जीवन को, शरीर को ध्यान में देखते, जानते, अनुभव करते हुए और अनुभविता आत्मा को सबसे अलग रखते हुए, अलग अनुभव करते हुए, सबका अनुभव करते हुए, देखते हुए, और उसके बाद में जो आपने चिंतन किया, जिस पर हमने पूर्व विचार किया कि साधक संसार में साक्षी बनकर जीवन जीता है, साधक संसार में अपनी आत्मा को शरीर से अलग रखकर संबंधों से, नाम रूप से, अपने रंग रूप से, अपनी सामाजिक सांसारिक पहचान और प्रतिष्ठा से अलग रखकर आत्म स्वरूप में जीवन जीता है। और ये आत्म स्वरूप का जो भाव है, ये इतना अच्छा उसके लिए सुरक्षा कवच बनता है कि बाहर की हर मुसीबत को बाहर ही रोक देता है, आत्मा तक पहुंचने ही नहीं देता है। सो इस प्रयोग को अब बार बार किया करें। जब भी अवसर मिले, 2 मिनट भी नहीं लगते, आंख बंद करी और अपने अंदर डूब गए। देखा कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर का नाम है, शरीर का रूप है, शरीर पत्नी है, शरीर पति है, शरीर माँ बाप है, शरीर बच्चे हैं, शरीर नौकर है किसी का, शरीर मालिक है किसी का। शरीर को बुरा भला कहा जा सकता है। शरीर काला गोरा, सुंदर कुरूप, मोटा पतला, लंबा छोटा हो सकता है। शरीर की जाति, शरीर का संप्रदाय हो सकता है। आत्मा की कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। आत्मा किसी का बुरा और अच्छा नहीं। आत्मा सबका एक जैसा है, क्योंकि आत्मा अविकारी निर्विकार है। उसको न कोई चाहते हुए भी बुरा बना सकता, न कोई चाहते हुए अच्छा कर सकता। आत्मा तो निर्विकार है, सदा एक जैसा रहता है। तो उस आत्मा की निष्ठा को हम यदि व्यवहार में उस निष्ठा को ध्यान में रखकर संसार के रंगमंच पर भी जीना सीख जाए, तो फिर हम संसार में रहते हुए भी निर्लेप, अप्रभावित रहते हुए साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में जीवन जी सकेंगे। और ये बड़ा ही रोमांचकारी, बड़ा ही आनंददायक होगा कि हर समय आपके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान बनी रहे, एक माधुर्य बना रहे। लोग तो देखें आपको कि ये मुझे देख रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। सामने वाला व्यक्ति विचारों से प्रभावित होकर, वृत्तियों से प्रभावित होकर, वृत्ति सारूप्यम विचार के अनुसार व्यवहार कर रहा है, और आप उस शरीर के अंदर के विज्ञान को जान करके आत्मा को अलग रख के उससे व्यवहार कर रहे हैं। न कठोर बोल रहे हैं, न उसकी झूठी बातों में हाँ भर रहे हैं, न धोखे में आ रहे हैं, न ही धोखा दे रहे। तो ऐसा निस्तरंग, शांत, आनंददायक
जीवन जीना सीखना बहुत आवश्यक है। ऐसे जीवन को ऐसे जीवन को ही प्रभु स्वीकार करते हैं। ऐसी आत्मा ही साधना के ऊंचे सोपानों को चढ़ती है। और रोजाना ऐसा प्रयास करने से, बार बार प्रयोग विचार करने से, धीरे धीरे चित्त में जब ऐसे प्रैक्टिकल प्रयोगों के संस्कार बढ़ते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये चीज और सूक्ष्मता से समझ में आती है, और गहराई से समझ में आती है, और सरल हो जाता है कि कैसे अपने हर व्यवहार में आप अपनी आत्मा को अलग, विचारों को अलग, शरीर को अलग, संबंधों को अलग, सब चीजों को अलग अलग करके देखते हैं और एक नए ढंग का जीवन जीते हैं। ये कब होगा? जब बार बार आप ऐसा अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे ये व्यवहार में आ जाएगा। पहले छोटे छोटे प्रयोग करें। जी, दिन भर घटनाएं घटती रहती हैं। कोई भी छोटी सी घटना लें। आपके घर में कोई मिलने के लिए आया है, उसने चार बातें कही हैं, वहीं पर आप साथ में ये प्रयोग भी अंदर ही अंदर करते रहे। उसे थोड़ी ना पता लगेगा कि आप व्यवहार में भी साधना कर रहे हैं। उसे थोड़ी ना पता लगेगा कि आप व्यवहार में, आपके मुस्कुराने का कारण, आपके प्रसन्न होने का कारण, आपके आनंदित रह के व्यवहार करने का कारण भीतर ये साक्षी भाव है, ये निर्लेपपन है, ये अछूती अदा है व्यवहार करने की। आप इसको जीने का प्रयास करें, इसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। तो आज के ध्यान से इस सार तत्व को निकाल के ले जाएं कि आप व्यवहार में साक्षी भाव कैसे बनाकर जीवन जिएंगे। उसके लिए ये प्रयास करेंगे, जीवन का एक नया रूप होगा। जीने में, व्यवहार करने में अलग आनंद आएगा। हमेशा दुखों के, तनावों के, राग द्वेषों के, कलह कलेशों के प्रभाव से आप बचे रहेंगे। ये साक्षी भाव का ये ज्ञान कवच हमेशा आपकी आत्मा की रक्षा करेगा, आपको आनंद में रहे रखेगा, और आप भगवान से जुड़े हुए जीवन को कल्याण के पथ पर लेकर आकर बढ़ते रहेंगे। सो आज के ध्यान को इतना ही रखेंगे। अब प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस महान मनुष्य जीवन के लिए, और संकल्प करें इसमें ऊंचे ऊंचे कार्य करेंगे। गिरेंगे नहीं, गिराएंगे नहीं किसी को, सबको संभलने का सुझाव देंगे, सबके साथ उत्तम व्यवहार करेंगे, खुद आनंद में रहेंगे, दूसरों को आनंद का मार्ग दिखाएं। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करें, दिव्य जीवन जीने का संकल्प करें। इन भावनाओं को अपने भीतर अपने लक्ष्य के रूप में बनाएं। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शम। अब सहज हो जाएं, इस पावन भाव के साथ भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए, दोनों हथेलियों का आकर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आए। ओम।